आज सबका मन था बर्गर खाने का। सबने कहा कि बाज़ार से बर्गर लेकर आते हैं, बर्गर खाएंगे, शाम को खाना नहीं खाना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बर्गर इतना महंगा पड़ता है। भाई मैंने तो साफ मना कर दिया कि बर्गर नहीं खाना है, बाहर से बर्गर नहीं आएगा क्योंकि 25 रुपये का एक आता है और पेट भी नहीं भरता और ना ही इतना अच्छा लगता है। तो फिर मैं तो लग गई बनाने के लिए, शुरुआत कर दी मैंने बर्गर बनाने की। बस मैंने कहा कि हस्बैंड से कि भाई आप बर्गर लेके आ जाओ, बाकी सामान मैं खुद देख लूँगी। तो फिर बर्गर की तैयारी में लगे। मैंने टमाटर काट लिए साइड में ताकि जिससे कि आसानी से तैयार हो जाए। थोड़े से मैंने 2 टमाटर काट कर रखे, थोड़ी प्याज बारीक बारीक लच्छों में तैयार कर दी, खीरे तैयार कर दिए ताकि ये आसानी से मैं बर्गर बना सकूँ। क्योंकि मेन यही चीज़ होती है। इन सबको काट कर मैंने ढककर थोड़ा सा और फ्रिज में रख दिया। अब मैं आलू उबालने के लिए रख ही दिए थे, आलू ठंडे किए और इनको मिलाकर तैयार कर दिया। इसमें थोड़ी सी मिर्च डाली और थोड़ा सा नमक डाल के और कटा हुआ धनिया होता है वो डाल दिया। बस इन सब चीज़ों को मिलाकर मैंने अच्छे से इन्हें कूट कूट के पिट्ठी तैयार कर दी, बिल्कुल अच्छे से, जितना मतलब कि हो सके। बिल्कुल मल्लम भी नहीं करना था, बिल्कुल हल्का सा दरदरा करके कूट कूट के तैयार कर दिए पिट्ठी। और इसके बाद ये जब तैयार हो तब तक ये तैयार होते और तब तक ये बर्गर भी आ गए थे घर में। तो ये सारे एक एक करके इस तरह से तैयार हो गए हैं। और अब मैं करती हूँ पिट्ठी की तैयारी। तो मैं टिक्की बनाकर रख देती हूँ पहले ही, जिससे कि है ना जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाए। तो ये सबसे पहले मैं इसमें पिट्ठी में और कुछ भी नहीं डालती। आलू की जब तैयार करती हूँ, देखिए लेकर आ गए दोनों 2 पैकेट। अब ये देखिए ये इतने सारे बन जाएंगे और इतने महंगे बर्गर पड़ते हैं जब हम बाज़ार से लाते हैं। और ये बहुत ही, ये मान के चलो 30-40 रुपये में सबका पेट भर जाता है। और ये मैं टिक्की तैयार कर दी, बनाने के लिए रख दी साइड में धीमी धीमी आंच पर, ताकि और इधर मैं बाकी सामान भी तैयार कर लूँ। तो ये होने लग रही है धीमी धीमी आंच पर, बहुत ही करारापन आ जाएगा। और जब तक ये टिक्कियाँ तैयार होती है मैं एक बार और रख देती हूँ, फिर मैं बर्गर के आगे की सामान की तैयारी करती हूँ। अब ये मैं टिक्की इसलिए बना दी पहले, तब बस अब ये है ना गर्म करनी पड़ेगी और करारापन भी रहता है इसमें, इतनी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहती। बस अब मैं साइड से बर्गर काट लेती हूँ, बीच में से 2 पार्ट कर लेती हूँ उसके, ताकि सीख जाए आसानी से और बन भी जाए जल्दी करके। अब ये एक एक करके मैं सारे बर्गर को 2 पार्ट कर देती हूँ ताकि ये आसानी से बन जाए, क्योंकि बार बार काटने का फिर झंझट नहीं रहेगा। लेकिन सच बताऊँ, मैंने ना लगभग, अगर हम इतने सारे बर्गर लेके आते हैं ना 300-400 रुपये में पड़ जाते हैं, क्योंकि 25 रुपये का एक आता है, वो भी हल्के से हल्का। लेकिन ये है ना हमने घर पे बनाया और सब सामान डाल के बनाया, जब भी बहुत ही अच्छा लगा और सबको बहुत पसंद भी आया। अब तो बच्चे भी यही कह रहे थे कि नहीं हम तो घर पर ही खा लेंगे। और बर्गर काट कर रख दिया। मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। ये लाल मिर्च ली 6-7, ये चटपटी अच्छी लगती है। लहसुन लिया और एक टमाटर लिया, ये चटनी तैयार कर दी मैंने, क्योंकि बिना चटनी के तो बर्गर में स्वाद नहीं आता। लाल चटनी होना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने बर्गर सेकने शुरू कर दिए, तो मैंने चटनी भी तैयार कर ही दी है लगभग। और एक बार देख लेती हूँ, बर्गर सिक रहे हैं धीमी धीमी आँच पर। टिक्की अभी तैयार हो गई है, सामान काट दिया, ये मैंने फ्रिज में से बाहर निकाल दिया। और देखिए ये हरी चटनी भी तैयार कर दी, लाल चटनी भी, धनिया और मेयोनीज़ और टमाटो सॉस और थोड़ी सी कद्दूकस की हुई गाजर, ये सब सामान करने के बाद अब मैं बिल्कुल तैयार कर देती हूँ बर्गर का पूरा तैयार। तो बंद लेके आ ही गए थे। अब मैं सामान तैयार कर दिया है, बस अब मैं बनाती हूँ तवे पर। तो ये मैंने 2 पार्ट रखे हैं बर्गर के, ऊपर नीचे के 2 पीस और 2 ऊपर के 2 पर नीचे के पीस रखे हैं। और मैंने 2 पर लगाई है रेड सॉस नीचे, और मतलब सबसे फर्स्ट पार्ट पे। और फिर इसके बाद मैं रख देती हूँ टिक्की। और ये टिक्की अगर इस तरह से रखाऊंगा तो आपके बर्गर भी लुढ़क पुढ़क नहीं होंगे, क्योंकि लुढ़क जाते हैं बर्गर, पूरा इतना बड़ा लेयर बन जाती है तो वे गिर जाते हैं जो घर के बनाते हैं। बाहर के तो आप पतले पतले से रहते हैं, वो खाने में ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जब घर पर हम बहुत सारी लेयर लगा देते हैं ना, बहुत से खीरे, प्याज, पनीर और बाकी सामान डल जाता है तो बहुत हो जाता है। तो ये सॉस लगा, मैंने टिक्की को अच्छे से दाब दिया उससे। तो दाबने के बाद है ना ये थोड़ी बर्गर में सेट हो गई थी बंद में। तो इसके बाद ये मैंने एक तरफ लगाई रेड सॉस और उसकी एक तरफ लगाई ग्रीन वाली चटनी, मतलब लाल चटनी और ग्रीन वाली चटनी जो लहसुन की थी। और ये हरी पुदीने वाली चटनी लगाई और उस पर थोड़ा सा घेरा मैंने चिली सॉस और चाट मसाला था ये। और फिर खीरे लगाए एक एक, मैंने एक एक प्याज लगाई, दूसरी पर भी साइड साइड में लगाई जा रही थी। मेयोनीज़ लगाई, थोड़ी सी गाजर लगाई और इधर चाट मसाला मैंने डाल ही दिया था पहले। और बस अब इसमें है ना थोड़ी सी ये मेयोनीज़ और मिक्सर है, ये मुझे नहीं पता, ये घर पर रखी थी तो मैंने लगा दी थोड़ी सी। बाकी मैंने मेयोनीज़ काफ़ी सारी लगा देती है और ऊपर से बच्चे खा लेते हैं। तो ये मैंने बहुत कम मात्रा में रखी क्योंकि काफ़ी सारी हो गई थी इसमें सामान। तो ये मैंने मीडियम सा रखा, ज़्यादा भी नहीं और ना ही कम, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी सामान डल चुका था। बिल्कुल बर्गर तैयार हो गए हैं। और इसके बाद ये मैंने इसमें सेट कर दिया है
बस अब ये देखिए गिरेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा धनिया डाल के, ताकि बच्चे देखने में खुश हो जाए कि हाँ भाई अच्छा सा लग रहा है और खुश होकर खा ले। बस मैं यही कह रही थी कि भाई बाज़ार से ना लेके आए किसी भी तरह, तो मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे करके बनाए कि उन्हें बहुत पसंद आए। बस मैंने हर वो चीज़ डाली जो बच्चों को पसंद आती है, क्योंकि इन्हें बच्चों का ना सॉस वगैरह, बल्कि बर्गर में इतनी सॉस कोई भी नहीं डालता जितनी मैंने डाली थी, लेकिन क्योंकि उन्हें सॉस वगैरह ज़्यादा पसंद आती है सारी, तो मैंने सारी सॉस बनाई। टाइम लगा, लेकिन भाई सच बताऊँ ऐसे बर्गर पसंद बहुत आते हैं और बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो ये तो सिंपल बर्गर थे, और ये थोड़े से अलग बनवाए किसी ने, तो इसमें ना चिली सॉस, रेड चिली सॉस, ये जो पिज़्ज़ा की सॉस होती है ना, मिर्ची से, ये सब डाली थी मैंने। तो मैं नाम भी नहीं जानती, इनकी तीनों थी ये। तो ये सबको मैंने डालने के बाद ये मैंने अच्छे से इसको भी तैयार कर दिया, और ये भी तैयार हो गए थे। तो